परमपिता परमात्मा। आज मैंने वेदों में पढ़ा, हर वेद एक ही चीज कह रहा था, प्रकृति देवता की उपासना। प्रकृति में उपस्थित औषधियाँ, पर्वत, बादल, जल, विश्वरूप देवता की उपासना ही थी वेदों में। और इस विश्वरूप देवता के प्रमुख प्रमुख आयाम की उपासना। विषय ये आता है कि विश्वरूप देवता की उपासना और सिर्फ कामना, या तो अपनी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए या अपनों की पूर्ण हो जाए या फिर यजमानों की पूर्ण हो जाए, सिर्फ कामना। जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कामनाओं का त्याग करना है, समस्त कामनाओं का त्याग। यह विचार करते ही मुझे आज भगवान का ख्याल आया कि भगवान कहाँ है। प्रश्न था समस्त कामनाओं का त्याग करते ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। विचार किया भगवान जैसे विद्यावान, समस्त विद्याओं का जो ज्ञाता है, समस्त विद्याएं जिसके पास है वह विद्यावान, अथाह धन संपत्ति जो सबके पास है, धनवान, गुणवान, ऐसे ही भगवान अनन्य भगों का जो वान है वो भगवान है। जितनी भी योनियां इस संसार में हैं उन समस्त योनियों का जो मालिक है, जो उसमें बीज संसेचन करके चेतना डालकर जो उसको जीव बनाता है वो भगवान है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि प्रकृति माँ है और मैं ही संपूर्ण योनियों में बीज रूप से उसका पिता हूँ। तो भगवान ही पिता है। और इस प्रकार जितनी भी सृष्टि दिखाई दे रही है, जितनी भी वनस्पतियाँ, औषधियाँ या 84 लाख जीवों की कल्पना करें, सबके पिता भगवान है। तो हर रूप में भगवान ही तो है। इस संसार में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जित देखो उत भगवान, क्योंकि बीज वही है। और जब बीज वही है तो बाकी सब तो वही है। बस माया के अंधकार के कारण विभिन्न रूपों से हमें दिखाई देता है। हर रूप में वही परमात्मा है, वही बीज रूप से है। और तब ज्ञात हुआ कि परमात्मा हमसे दूर ही नहीं है। जब से जन्म लिया तब से वो परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है हर जगह वो परमात्मा है। बस हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसलिए भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं। हम उस परमात्मा को सोचते हैं कि कोई 2 हाथ वाला, कोई 4 हाथ वाला, कोई विशुद्ध आत्मा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम ढूंढ रहे हैं। और वो तो बीज रूप में अपने अंदर ही भी है। और जहाँ जहाँ सृष्टि पे निगाह पड़ती है उस हर चीज़ में वो भगवान है। बस देखना आना चाहिए। दृष्टि का फर्क पड़ते ही वो आत्मा साफ नजर आ जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे जान लेता है अनन्य भक्ति से या पूर्ण ज्ञान भक्ति से, ज्ञान योग से या कर्म योग से, मैं उसके सामने छिप नहीं सकता।